नादिया नदीम की कहानी सिर्फ फुटबॉल की नहीं बल्कि हौसले, कुर्बानी और जद्दोजहद की एक जिंदा मिसाल है। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने जंग, पनाह गुज़ीनी और दुखों के अंधेरों से निकलकर दुनिया की रोशनी को छुआ। नादिया नदीम अफगानिस्तान के शहर हेरात में पैदा हुई। उनके वालिद अफगान फौज में जनरल थे। सन 2000 में तालिबान ने उनके वालिद को अगवा किया। नादिया उस वक्त सिर्फ 11 साल की थी। वो अपने वालिद को दोबारा कभी ना देख सकी। बाद में मालूम हुआ कि तालिबान ने उन्हें शहीद कर दिया। ये वो लम्हा था जब नादिया और उनके खानदान की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। घर बार सब कुछ बेचना पड़ा। जाली पासपोर्ट्स पर पाकिस्तान पहुंची, फिर ट्रक के जरिए इटली, उसके बाद लंदन और आखिरकार डेनमार्क पहुंचकर उन्हें एक देही इलाके के मुहाजिर कैंप में रखा गया। उसी कैंप में नादिया ने पहली बार लड़कियों को फुटबॉल खेलते देखा। यही वो लम्हा था जिसने नादिया की जिंदगी का रुख बदल दिया। अगर आप ऐसी हौसला अफजा कहानियां सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डेनमार्क में पनाह मिलने के बाद नादिया ने फुटबॉल को अपना ख्वाब बना लिया। उनकी मेहनत रंग लाई। वो डेनमार्क की कौमी टीम तक पहुंची, फिर मैनचेस्टर सिटी जैसी बड़ी क्लब के लिए खेली। बाद में पेरिस सेंट जर्मेन में नायब कप्तान बनी और आज वो अमेरिका की टीम रेसिंग लुइसविल की नुमाइंदगी कर रही है। लेकिन नादिया की कहानी यहां खत्म नहीं होती। वो सिर्फ फुटबॉलर नहीं बल्कि एक डॉक्टर भी है। 5 साल तक उन्होंने फुटबॉल और मेडिकल की तालीम एक साथ जारी रखी। 9 ज़बानें बोलने वाली ये गैर मामूली खातून आखिरकार डॉक्टर बन गई। सोचें, एक मुहाजिर कैंप से निकलकर आलमी फुटबॉल और फिर मेडिकल की डिग्री। नादिया नदीम आज भी अफगानिस्तान की खवातीन और बच्चियों के लिए आवाज उठा रही हैं। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के लिए फंड्स जमा किए और दुनिया को यह पैगाम दिया कि अगर इरादा मजबूत हो तो कोई ताकत ख्वाबों को मार नहीं सकती। ये थी नादिया नदीम की नाकाबिल यकीन मगर सच्ची कहानी। एक मुहाजिर, एक फुटबॉल स्टार और एक डॉक्टर। अल्लाह हमें भी ऐसा हौसला अता फरमाए। आमीन।